झुंझुनू जिले में आज अलसुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और झुंझुनू पुलिस ने संगठित रूप से अपराधियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक चली इस कार्यवाही में जिले के अलग अलग इलाकों में एक साथ करीब 15 ठिकानों पर दबिश दी गई। भारी पुलिस जाब्ते के कारण झुंझुनू कुछ घंटों के लिए पूरी तरह छावनी में तब्दील नजर आया। यह कार्यवाही एजीटीएफ राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन और झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में की गई। इस ऑपरेशन में एजीटीएफ और जिला पुलिस की कुल 12 टीमें शामिल रही। कार्यवाही के दौरान करीब 100 एजीटीएफ जवान और 100 झुंझुनू पुलिस के जवान और इनके साथ ही ईआरटी कमांडो भी तैनात रहे। सूरजगढ़, पिलानी, खेतड़ी नगर, मेहाड़ा और बबाई थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी गई, जिससे अपराधियों में अफरा तफरी मच गई। संयुक्त कार्यवाही के तहत हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनील के भाई विक्रम गुर्जर के कब्जे से करीब 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं हार्डकोर अपराधी संजय उर्फ बच्चिया के आवास की तलाशी के दौरान उसके भाई निकलेश के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के अनुसार विक्रम गुर्जर निवासी लगरिया की ढाणी चिरानी थाना खेतड़ी तथा निखलेश निवासी बंधा की ढाणी पप्पूरनाथ थाना खेतड़ी हैं और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। कार्यवाही के दूसरे चरण में सक्रिय अपराधी श्रवण भालोठिया के घर पर भी दबिश दी गई, जहां श्रवण सहित 3 अन्य लोगों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। वहीं सक्रिय अपराधी नितिन भड़िया अपने घर पर नहीं मिला, जिसकी तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि जिले में संगठित अपराध और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध हथियारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सुबह सुबह हुई इस बड़ी कार्यवाही से जिले भर के अपराधियों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आज एमएन दिनेश सर एडिशनल डीजी एएनटीएफ एजीटीएफ के निर्देशन में उनकी एक स्पेशल टीम आई थी, जिसमें आरपीएस अधिकारी एंड डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और ईआरटी की टीम आई थी, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है, हमारी स्पेशल टीम होती है दबिश एंड इमरजेंसी के लिए। वो उस टीम के साथ और हमारी जो झुंझुनू पुलिस की टीमें थी उनके साथ करीबन 100 बाहर की जो पुलिस थे और 100 के करीब हमारी ज़िले की पुलिस थी। हमने कई चिन्हित जो गैंग के सदस्य होते हैं, आपने सुना होगा डिफरेंट गैंग हैं, जो उसके सदस्य जो झुंझुनू ज़िले के बाई चांस उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ हमने दबिश दी है और हमने उनके ठिकानों पर बड़ी ही बारीकी से सर्च की है। उस सर्च में हमें 2 बदमाशों के पास कारतूस और हथियार मिले हैं। एक बदमाश है चिरानी का अनिल, उसका भाई विक्रम के पास हमें 28 कारतूस मिले हैं और दूसरा बदमाश है संजय उर्फ बचिया, उसका भाई है निखलेश जो पपूरना का है। दोनों थाना खेतड़ी इलाके के बदमाश हैं। इसके यहाँ हमें बचिया के घर पे हमें एक पिस्टल और 3 कारतूस मिले हैं। तो इनके खिलाफ हम संगठित अपराध की धारा 111 बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और जिले में जितने भी अपराधी हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश एजीटीएफ की तरफ से और झुंझुनू पुलिस की तरफ से ये मुहिम थी कि जितने भी अपराधी हैं उनको हम कहीं से भी पकड़ के निकालेंगे और कहीं भी उन्होंने छुपा रखे हैं। अभी जो हमने कारतूस ढूंढे हैं वो हमने खेतों से और बीज के बोरे खोल के हमने वो ढूंढे हैं। तो हम कहीं भी कोई संदिग्ध सामग्री या अवैध कारतूस या हथियार रखता है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है वो अपने एडीजी दिनेश एमएन सर के नेतृत्व में और हमारी पुलिस और जो एएनटीएफ एजीटीएफ की पुलिस है, हमने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो 2 बदमाश मैंने बताया, अनिल उसका भाई विक्रम के कब्जे से हमें ये कारतूस मिला है और जो दूसरा बदमाश है संजय और बचिया, उसके जो भाई है निखलेश, उसके कब्जे से मिला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो आरोपी हैं उनको भी हमने डिटेन किया है, जो सूरजगढ़ इलाके के हों या वो हम आपको लिस्ट दे देंगे, उनको भी हमने डिटेन किया, पूछताछ चल रही है। बट मुकदमे हमने 2 मुकदमे आर्म्स एक्ट के बनाए हैं।
ये दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो गैंग बना के वारदात करते हैं, आपने सुना होगा झुंझुनू में पहले एक बड़ा बदमाश 4 गुर्गे पाल लेता है, उस तरह के जो गैंग है उसका मोस्टली है। और बाकी जो बाहर से बैठे हुए अपराधी भी इनको हायर कर लेते हैं, कई बार घटनाएं कर देते हैं। हरियाणा और पंजाब में कई घटनाएं हुई, उस तरह के जो गैंग है जो बाहर बैठे हुए उनके भी सदस्य इसमें शामिल है। घटना की आशंका ऐसा हम अभी अनुसंधान चल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, बदमाश हैं, हथियार लेकर घूमते हैं और भय व्याप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमने कब्जे में लिया है। मैं आपके माध्यम से और स्पेशली आपके ही माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा, हमारी टीम लगातार एक्टिव, अगर कोई भी इनके संपर्क में आता है उसको भी हम उतना ही जिम्मेदार बनाएंगे जितना ही है। तो युवाओं से यही अपील है कि ये दुनिया छोड़कर और कुछ रोजगार पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। शेखावाटी हमेशा से फेमस रहा है, आप सभी हमें बताते हो कि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में फौज में जाते हैं। वहाँ पर अगर ऐसे लोग शुरू होते हैं तो मीडिया और हमारी और समाज की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पे अपील करके और उनको पाबंद करें। हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।